बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। ये अरीशा और रबाब का इतना बेतकल्लफ होना मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये दोनों आपस में बहुत फ्रैंक हैं और इन दोनों की फ्रैंकनेस हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। रबाब दुर्रे शहवार के बारे में सब कुछ जानती है। वैसे तुम इतने खुश क्यों? बस तुझसे क्या मेरी खुशी नहीं देखी जा रही? ऐसे ही पूछ रही थी। फातिमा आम खा, पेड़ मत गिन, बस ये समझ ले। अगर ये मेरा काम हो गया ना तो ऐसी कई सेंट की बोतल ला के दूंगा तुझे। तुमने मुझे बताया नहीं कि एहसान और दुर्रे शहवार के माजी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। जो काम दुर्रे शहवार नहीं कर सकी वो काम करने के लिए मुझसे कहा गया है। तुझसे जब पूछा है उसका जवाब दे। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्यों मेरे पास पैसे नहीं आ सकते? कोई उठाई गिरे समझ रखा है क्या? चल चाचा उठ, शकील के मुंह पर उसकी रकम मार के आते हैं। क्या मतलब पैसे का बंदोबस्त हो गया बेटा? अरे चाचा तुमसे तो इंतजाम नहीं हो सका पैसों का, तो हमने इंतजाम कर लिया। अब जल्दी से उठो। जुबैदा बेगम, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे सूबी की सेंस ऑफ बिजनेस ने कितना हैरान कर दिया है। वैसे लाहौबाली से था हमारा सूबी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये बिजनेस को इतना सीरियसली ले लेगा। मुझे तो हमेशा से अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। जी हाँ, कि लीजिए आ गया आपको चाहिए बेटा। मुझे लगता है कि कुछ दिन में मुझसे ज्यादा ये आपका चहीता हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियोगे? नहीं मम्मी, आई एम गुड थैंक्स। हाँ बेटा, सूबी आप दफ्तर से जल्दी निकल आए थे, रास्ते में कहीं रुक गए थे या चले गए थे? बाबा वो मैं इर्तिजा की तरफ गया हुआ था। ही वांटेड टू सी मी। तो फिर तुम अरीशा को लेते हुए आ जाते। वो गई हुई है कहीं? अपने पेरेंट्स की तरफ तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, उसने फोन किया था मुझे, मैं उठा नहीं सका, मसरूफ था। I'm sure यही बताने के लिए फोन किया होगा। हाँ यही वजह होगी, वरना तो काफी रिस्पॉन्सिबल है वो। ये ले, सूख गए कपड़े ले आई हूँ, फिर ना कहना काम नहीं करती। क्यों परेशान हो रही है? अरे कोई डाका शाका नहीं डाला यासिर ने, और इतनी परेशानी है तो बिठा के आराम से पूछ लेना ना उससे। फातिमा तू समझ क्यों नहीं रही है? क्या तू नहीं जानती कि ये रकम यासिर ने नहीं कमाई? और जो बगैर कमाए हुए रकम घर में आए, इसका मतलब ये होता है कि वो गलत रास्ते से आ रही है। देख लेना, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल गुल जरूर खिलेगा। हाँ तो जो करेगा वो भुगतेगा ना। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? नहीं फातिमा, मुझे यासिर की फिक्र नहीं है, मुझे तेरे अब्बा की फिक्र है। अब इस बुढ़ापे में पता नहीं कौन सी खाक डालेगा तेरा मियाँ उनके सर में। वो सब्र से खामोश बैठे हुए, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। खुदा न खास्ता अगर यासिर की हरकतों से उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी, अब्बू, कहाँ हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर दरवाजा खुला है। हाँ वो बच्चों ने खुला छोड़ दिया होगा। तुम यहाँ अचानक? ऐसे मिलने चली आई।
क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। माँ सबकी तरह मेरा बच्चा, मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। आप ठीक हैं? और सब घर में सही हैं? जी। ले ले, बड़ी औकात दिखा रही था इन नोटों के लिए। चल शाबाश, गिन ले और वसूल कर ले इन दो गवाहों की मौजूदगी में। बाद में कोई मसला ना खड़ा कर दीजिए। वाह भाई, क्या बात है, बड़ी जल्दी रकम इंतजाम कर ली। लगता है नए रिश्तेदारों से खूब बन रही है। ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, रकम गिनो, हमें इजाज़त दे। अरे यासिर भाई, ऐसी भी क्या जल्दी, गिन लेंगे रकम भी। कोई चाय शाय पियो, कोई खिदमत का मौका दो। अबे तू फिक्र मत कर, इनको मैं अपने साथ लाया हूँ। इनका चाय पानी खाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात कान खोल के सुन ले, भूल के भी कभी मेरे सामने मत आइयो। अभी तूने मेरा एक रूप देखा है, जानता नहीं है तू मुझे। अरे यासिर बेटा, छोड़, क्या बातें लेके बैठ गया बेटा। जिससे पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसको शुक्रिया के साथ वापस करते हैं, धमकी थोड़ी देते हैं बेटा। अरे चाचा, बात लोगों को हद से ज्यादा इज्जत करो ना तो आपके सर पे नाचने लगते हैं। ये भी उनमें से एक है। तो चल छोड़ बेटा, तू खाना खिलाने की बात कर रहा था ना, तो चल फिर खिला खाना। तुम्हें कभी खाना ना छोड़ियो चाचा, अब तुझे शहर लाए, खाना तो खिलाना पड़ेगा। आजा। हाँ हाँ बेटा, शुक्र, बात का बुरा मत माना कर बेटा, गुस्से का भी तेज है। तो बस हम लोगों की इज्जत। बस समझा ले चाचा, इसको समझा ले। पर निकल आए हैं इसके, और पर काटने मुझे आते हैं। कितनी जिद्दी और खुदसर लड़की है ये। कम से कम इन्फॉर्म करके तो जा सकती थी, पर नहीं। लगता है जैसे मुझे परेशान करके खुशी मिलती है। अरीशा, ऐसा नहीं कि तुम मेरी शिद्दतों से ना वाकिफ हो, फिर क्यों मुझे जानबूझकर अवॉइड करती हो? ये हर ख्वाहिश के उलट करने में जैसे तुम्हें तस्कीन मिलती है। क्यों मुझसे दूर रहने के बहाने तलाश करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कमिटमेंट पर शादी से नाराजगी एक बहाना है? शायद वो मेरे साथ खुशी नहीं है, कहीं वो किसी और को। इस बुढ़ापे में पता नहीं कौन सी खाक डालेगा तेरा मियाँ उनके सर में। वो सब्र से खामोश बैठे हुए, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। खुदा न खास्ता अगर यासिर की हरकतों से उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे अब्बू को कुछ हो। इस बार मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी अब्बू, मैं खुद पता लगाऊंगी आखिर यासिर ने रकम किस तरह और कैसे हासिल की, और वो भी एक दिन में। बहुत मेहरबानी सुभान भाई, खुदा हाफिज। यासिर, तुम अरीशा के शौहर से बात कर रहे थे? तुमने बहुत अच्छा किया जो अरीशा को मिलने के लिए भेज दिया। हाँ जी, बेटियों को अपना घर के करके माँ बाप खुद बड़े अकेले पड़ जाते, और अरीशा की माँ तो इसे बहुत याद करती।
अंकल आपका जब जी चाहे अपनी बेटी से मिलने का आप इसको बुलवा लिया करें। ये कौन सा आपसे दूर है और मेरी तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। वैसे चाची तुम लोग हो बड़े खुशकिस्मत, कसम अल्लाह पाक की। अल्लाह ताला ने बेटे तो नहीं दिए मगर बेटों से ज्यादा जिम्मेदार दामाद दिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यासर, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बेटियों का बाप होने पे भी हमने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने तुम जैसे अच्छे दामाद हमें दिए। खासतौर पे सुभान आप तो अपनी मिसाल आप हैं। सब अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो अपनी बीवियों के वालिदैन को भी अपना समझते हैं। और आपने तो कमाल ही कर दिया, साली के खावंद को इतनी बड़ी रकम दी, वो भी बिना जताए बिना बताए। क्या बोल रही हो? क्या उल फूल बकी जा रही हो? फातिमा बाजी मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं सुभान, मुझे कोई गलत फहमी नहीं, बल्कि ये आपका बड़ापन है। मैं बहुत गर्ज हूँ, यासिर की हर बुराई पर पर्दा डालती हूँ, लेकिन अपने बाप की इज्जत से नहीं खेल सकती। चुप कर जा बेटा, चुप कर जा। इस शख्स से हमदर्दी की अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जाती। सुभान बेटा, मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। बेटा, हम तो वो लोग हैं जो अपने बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, उनसे पैसे लेने का हक नहीं है। अंकल आप खामा मुझे क्यों गुनहगार कर? अभी आपने मुझे अपना बेटा कहा है, फिर ये परायों वाली बात क्यों कर रहे हैं? यासिर भाई को जरूरत थी, उन्होंने मुझसे कह दिया। अपने ही तो अपनों के काम आते, कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह तुमको खुश रखे बेटा। सच पूछो तो मेरी अरीशा को तुम फरिश्ता जैसा इंसान मिले। अल्लाह खुश रखे। चाय तो बनाए फातिमा बाजी। जो कुछ भी हुआ वो यकीनन नहीं होना चाहिए था। इस सब में कसूर यासिर भाई का है। प्लीज मेरा यकीन करें। मुझे पता है। I trust your parents. थैंक यू। आपने जो कुछ भी किया वो यकीनन तारीफ के काबिल है। मैंने किसी तारीफ की वजह से कुछ नहीं किया। मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा ही डिजर्व करते हैं और उनके साथ अच्छा ही होना चाहिए। कितनी ज्यादतियां करते रहा हूं मैं उसके साथ, लेकिन अब नहीं। मैं माजी की गलती
दोहराऊंगा नहीं। हेलो। हेलो रबाब। वो मैं एहसान, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना, तो अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करें। देखो रबाब, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें नाराज होना भी चाहिए, पर आई एम रियली मिसिंग यू। मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इस वक्त? हाँ, मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ, मैं मजीद देर करना नहीं चाहता। हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तैयार रहना। ओके। दिखा दी अपनी औकात, और भी तेरे कलेजे में ठंडक। मैंने औकात दिखाई? अरे औकात तो तूने दिखाई है। क्या जरूरत थी अनीशा के शोर से भीख मांगने की? बकवास करती है मुझे। इतनी मर्दानगी थी तेरी? अरे क्या हो गया है? अब कौन सी कसर बाकी रह गई है? खतीब, मैंने उस अमीर ज़ादे से भीख मांगी है। मैं मांगूंगा भीख? मैं भीख मांगूंगा? अबे करोड़पति है वो, अगर 1 लाख रुपए दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बस बड़ी बात होती है इज्जतदार के लिए, गैरतमंद के लिए। तू ठहरा मुफ्तखोर, हड हराम। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। ओ चाचा, बहुत हो गया। मैं ज्यादा लिहाज नहीं करता। 2 मिनट में किस्सा ना यूं तमाम कर देता हूं। बकवास बस कर। बस यही है तेरी मर्दांगी, कि हर मसले का हल तुझे बीवी बच्चों को छोड़ देने में नजर आता है। बस बहुत हो गया। अब रह जाएंगे अपने माँ बाप के पास। खुद को एहसान, आज ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक बदल गए? आपको मेरी इतनी परवाह कैसे हो गई? रबाब, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे किस अजियत से निकाला। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो दौरे शहवार से किए हुए ज्यादतियों का गिल्ट मुझे मार देता। एहसान, आप जानते हैं मैंने हमेशा सिर्फ आपसे मोहब्बत की, आपको चाहा है। शायद इसी मोहब्बत की वजह से आपके घर में होने वाली अपने ऊपर हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। मगर अब मुझ में इतना हौसला नहीं, शायद इसीलिए मैं आपसे उलझ पड़ती हूँ। रबाब, अब तुम्हें मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं, ना ही बर्दाश्त करनी। देखो, ये सच है कि मैं दौरे शहवार से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ये भी सच है कि आज मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी अहमियत है और कोई नहीं। खुदा के लिए यासिर, फोन उठाओ।
मैं कितनी बदनसीब हूँ, कैसे नसीब लेके इस दुनिया में आई हूँ। मुसीबतें के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और एक वो अरीशा है, खामन सिर्फ शक्लन अच्छा नहीं, आतू का भी कितना अच्छा है। और मैं, मेरी तो नसीब बिल्कुल ही खराब है। माँ बाप की जगह लूं तो खामन छोड़ जाता है। कहाँ गया होगा यासिर इस वक्त? कम से कम इतना नाराज होके तो नहीं जाना चाहिए था। बाप की जगह है वो उसके। बीवी को तलाक का बोल दो, सबकी बोलती बंद। जब इस शख्स से दूर जाने की कोशिश करती हूँ तो दिल इसकी तरफ खिंचने लगता है। पता ही नहीं चलता सुभान असल में है कैसा। चैन नहीं है यार एक तो इसको। कौन है ये और ये किसका बार बार फोन आ रहा है? भाभी होगी और कौन होगा। भैया जी बड़े नखरे उठवाते हैं। अबे तेरे को क्या लगता है मैं किसी से दबता हूँ? हाँ वो तो ठीक है, मगर वैसे बड़ा जिगरा चाहिए इस तरह घर छोड़ के आने पे। जैसे मेरे हिसाब से बड़ा नुकसान किया आपने अपना। मुफ्त की रोटियां, खर्चा पानी, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ा है। वाह भैया। अबे तेरे को क्या मैं पागल लगता हूँ जो मुफ्त की अय्याशी और आज़ादी को छोड़ूंगा? अबे ऐसी तड़ी देकर आया हूँ भाई, बरम दे रही हूँ मैं। एक पुराना आजमूदा नुस्खा यार, बीवी को तलाक का बोल दो, सबकी बोलती बंद। बंदा फेंक बंदा मेरे भाई। पता नहीं हमारे आने के बाद घर पर क्या हुआ होगा। अप्पू तो काफ़ी परेशान होंगे, पर मुझे लगता है इस बार फातिमा बाजी ने बहुत अक्लमंदी का काम किया। अच्छा हुआ ना पहली बार यासिर भाई को रोक दी, वरना एक बार फैले हुए हाथ को बार बार फैलने से कौन रोक सकता है। पता नहीं सबके बाद सुभान हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बिला वजह की इंसल्ट करवा दिया यासिर भाई ने। मैं इनका सामना कैसे करूँगी? आखिर एक नज़र देख लेने में क्या हर्ज है? मेरी तरफ देखेंगे तो बात करूंगी ना। सुभान, आपके लिए कॉफ़ी ले आऊं? आप काम कर रहे हैं, मुझे लगा आपको ज़रूरत होगी। नो थैंक यू। रीशा, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ प्लीज उसको भूल जाओ और किसी से उस बात का जिक्र मत करना। या अल्लाह, ये शख्स क्या दिल की कैफियत समझ लेता है?
क्या मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इस शख्स से दूर जाने की कोशिश करती हूँ तो दिल इसकी तरफ खिंचने लगता है, और जब इसकी जानिब कदम बढ़ाती हूँ तो इज्जत नफ्स दीवारें चीन बनकर रास्ता रोक लेती है। इतनी कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चलता सुभान असल में है कैसा। मेरे वालिदैन की इज्जत करने वाला, मेरे घर वालों से हमदर्दी करने वाला, या फिर वो साजिशी शख्स जिसने अपनी माँ के साथ मरकर मुझे बिकने वाली शय समझकर हासिल कर लिया। और ये सब जानते हुए मेरा ढीठ दिल इसके हक में गवाही क्यों देता है? बस कर दे नेक बख्त औरत, कब तक यूं ही रोती रहेगी? अरे आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है? गलती मेरी थी, मुझे इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जब दामादी ऐसा हो तो उसे समझाएं कैसे? मोहब्बत और इज्जत को अपना हक समझता है, जरा सी सख्ती कर दो तो अपनी बेइज्जती। फराइज का कुछ एहसास नहीं है उसे। हक की बात करो तो बीवी को तलाक देने की बात करता है। ये कैसा आदमी है ये, जिसे अपनी औलाद तक का एहसास नहीं? हम तो माँ बाप बन के भी मरन और नानी नाना बनकर भी बेबस है। मुझे यासर और फातिमा से ज्यादा फिक्र सोबान की रकम की। हमें उसकी रकम जल्द से जल्द लौटाना होगी, वरना हम अपने दमान को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बदबख्त ने लिए भी तो 1 लाख रुपए हैं, कहाँ से करेंगे हम? ये तो फिक्र मुझे है कि कहाँ से बंदोबस्त करेंगे 1 लाख रुपए की। जिंदगी Thank you. वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तुम अपनी मदर के यहाँ नहीं गई मेरी बहन? मामा रबाब को मैं लेकर आया। कब? कल रात को। आप शायद सो गई थी। कहाँ जा रहे हो? सोच रहा था कि ऑफिस जाने से पहले साइट विजिट कर लेता हूँ। नाश्ता तो कर लो। नहीं, आई एम गुड। कुछ और लोगों को भी बुलाया हुआ है। I'll see you later. What's going on? क्या हो रहा है? फातिमा, ये फातिमा, ले मेरा बच्चा, कुछ खा ले। देख, तूने कल से कुछ नहीं खाया। यासिर मिल नहीं रहा और आपको खाने की पड़ी हुई है। सब आपकी गलती है। ना आप मुझे इतना डराती और ना मैं सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती करती। तुझे कोई जरूरत नहीं है पछताने की। तूने जो किया है ठीक किया है। गलत तो वो है जो खाता भी है और घुराता भी है। बहुत अच्छा तरीका अम्मी, बहुत अच्छा तरीका। पहले बेटी को अपनी मर्जी से ब्याहो और फिर उसके खावन की जी भर के बेइज्जती करो। मेरे खुदाया, अरे जिंदगी में कोई तूने सही काम कर लिया है तो कुछ वक्त तो उस पे कायम रह।
देख हिम्मत कर, तेरी बच्चियां परेशान है। अरे यासिर आ जाएगा, जाना कहाँ है उसने? अगर उसने गुस्से में कुछ कर दिया तो मेरे और मेरी बच्चियों का क्या होगा? तू फिक्र क्यों करती है? तेरे अब्बा गए हैं ना, कोई ना कोई खुशी की खबर ही लाएंगे। चल, ले ले बेटा बच्चा। नहीं, मैं नहीं खाना। खा लेना बेटा, आ जाएगा वो, परेशान ना हो। ले, शाबाश, ले। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो यासर आपके पास ही है ना यहाँ? यासिर नहीं, यहाँ तो नहीं है यासिर, और उससे तो मिले हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। नजर ही नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं कहाँ मसरूफ है। आपके पास नहीं है यहाँ? चलो मेहरबानी। अबे तेरा ससुर आया था, तेरा पूछ रहा था। मैंने भी बुड्ढे को ऐसा घुमाया कि दोबारा नहीं आएगा पूछने के लिए। अब आएगा मजा। बाप बेटी की होश ठिकाने आ जाएंगे, जम्मी करनी चाहूंगा। तो वो मुश्ताक ब्रदर्स वाले जो हैं वो थोड़ा सा इशू कर रहे हैं, मुझे वो आपसे डिस्कस करना था। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुश्ताक वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक ब्रदर्स वाली फाइल दे। ये देखिए अंकल, हमने मार्केट में एक टेंडर रिलीज किया था। कोटेशंस आई हमारी, इनके साथ सारी डील बनी है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। नाउ दे क्लेम कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा। यू आर द फाइनल अथॉरिटी। बस बेटा तुम इसे सॉर्ट आउट कर लो। अंदर कॉल आ रही है, एहसान गालिबन सीट पर नहीं है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो बेटा। इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, डोंट वरी। मुश्ताक ब्रदर्स कॉल कर रहे हैं, उनको कहें कि डील तो यही है। एहसान साहब, बहुत गड़बड़ हो गई है। आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कहा था वो तो बहुत लॉस में जा रही है। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं रजा हारून की कंपनी में आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर दूं। सर डबल प्रॉफिट की गारंटी है, क्या कहते हैं? ऐसा मैं सही से कर सकता है।
मैंने तो सुन रखा था कि शादी के बाद बीवियां शोहरों की स्पाई बन जाती हैं, हर वक्त कॉल करती रहती हैं, अटेंशन सीख करती हैं। और एक मेरी बीवी है। हाँ, कम इन। सर आपको मंसूर साहब बुला मैं आ रहा हूँ। नानू तो अब्बू इस घर में वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। पागल, अम्मी की अब्बू से लड़ाई हुई है। अरे मेरी बच्चियों, तुम्हारे नाना अब्बू गए हैं ना अब्बू को लेने के लिए तुम्हारे, आ जाएंगे जल्दी। तो अम्मी क्यों रो रही थी? अब्बू बताए ना, यासिर मिला, कहाँ है यासिर? आ जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे पता है वो जानबूझकर हमें आजमाइश में डाल रहा है, समझी तुम? यही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि वो हमें सिर्फ तंग कर रहा है। अम्मी आप चुप रहे, आप तो सदा की यासिर की दुश्मन है। और अब्बू मैं बता रही हूँ, अगर यासिर को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? सब ठीक है बेटा, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ अम्मी, बस फिक्र हो रही थी हमारे जाने के बाद कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? यासिर भाई ने बाजी पर गुस्सा तो नहीं किया? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? बाद में सोबान ने कोई ऐसी बात तो नहीं की? उसने हमें लालची तो नहीं समझा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ बेटा, ठीक कहती हो, लेकिन मर चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो औरत को ताना जरूर देता है। तुम फिक्र मत करना, हम सोबान की रकम जल्द लौटा देंगे। कैसी बातें कर रही हैं? अब ये फिक्र छोड़ दें आप, बस अपना और अब्बू का ख्याल रखें। हाँ, ख्याल तो रखती हूँ। अच्छा चलो, फिर बाद में बात करते हैं, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, तुम्हारे अब्बू को चाय भी देनी है। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम तो हमारी कंपनी के साथ पुराने हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी कंपनी ने कभी शेयर खरीदती थी न बेचती थी, फिर तुमने ये कैसे कर लिया? डैड ये ठीक है कि हमारी कंपनी ने इससे पहले और इन्वेस्टमेंट नहीं की, मगर अब बात कुछ और है। अब ऐसा क्या हो गया? ऐसा कंपनी बदल गई है या तुम्हारी सोच बदल गई है? ऐसा और तो भी बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ, मगर अब हो रहा है। What do you mean भाई? अब ऐसा क्या हो रहा है जो पहले नहीं हुआ? एहसान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमारी कंपनी हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर मुनाफा दे रही है तो फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की क्या लॉजिक बनती है यार? और वो भी उस आदमी के साथ, हारून के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा ओपोनेंट। मैं जानता हूँ डैड, इसलिए मैंने अभी तक शेयर्स नहीं खरीदे, लेकिन डैड अपने फ्यूचर और अपनी सेविंग्स के लिए सोचना मेरा हक तो है। अरीशा जी
तुम्हें पता है मोहब्बत मुकम्मल कैसे होती है? इसे बांधने से। कम से कम फिल्मों में तो ऐसी ही होती है।